हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किससे? तो सेट्स से। जैसा कि मैंने कल भी सेट्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो 3 ही क्वेश्चन जा सका। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बचा हुआ क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। अब जो आपका आज का पहला प्रश्न है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। विच of the following is a null set। कौन सा ये सब में से एक नल सेट है? इसमें पहला ऑप्शन है आपका 0। दूसरा ऑप्शन है आपका बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है आपका सी नंबर क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है आपका, ठीक है। और डी नंबर है एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0। और कंडीशन क्या है आपका? तो एक्स इजकल टू रियल नंबर। अब जरा सा दिमाग आप लोग लगाइए। तो ये सब में से कुछ बच्चे, मैं झूठ क्या कहूँ, तो कुछ बच्चे यहाँ पर लगा देंगे कि 0 में सर बताए थे या भैया बताए थे या जो भी बताए थे कि 0 जहाँ आपका एक एलिमेंट होगा, जहाँ एलिमेंट 0 होगा वो क्या होगा? नल सेट होगा। पर ऐसा बात नहीं है। एलिमेंट 0 नहीं होना, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक है। उसमें तो ये तो 0 एक एलिमेंट खुद है ही, 0 एक एलिमेंट, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी। अब ये कंडीशन जरा चौथा नंबर देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होगा। अब एक्स को अगर यहाँ हम लोग लाते हैं, एक्स देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 और एक्स इजकल टू √-1। और x का कंडीशन दिया हुआ है क्या? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट हम लोग क्या पढ़े 11th है कि x या जो भी -√1 को हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में है। कॉम्प्लेक्स नंबर शायद 12th में ये, तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये रियल नंबर है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। तो आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, क्या? तो सबसेट ऑफ B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देन विच ऑफ the following is correct। कौन सा आपका इसमें से करेक्ट होगा? पहला नंबर ऑप्शन है कि AC, B नंबर है आपका, C नंबर है AC कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इजकल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। डी नंबर है आपका A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसका सही आंसर होगा डी की A जो है क्या है? सबसेट है B का, ठीक है। ये आपका आंसर होगा दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका तीसरा नंबर कि इफ A इजकल टू 1357 ये क्या है हमारा? 1357 है। देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट PA? देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी of power set PA
ए। कार्डिनलिटी इसका क्या होगा? पहला नंबर दिया हुआ है आपका 8, दूसरा नंबर दिया हुआ है 15, तीसरा नंबर दिया हुआ है आपका 16, चौथा नंबर 17। इसमें से कौन सा सही होगा? कि अगर आपका एक सेट है एक जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, तो कार्डिनलिटी नंबर क्या होगा पावर सेट का? तो कार्डिनलिटी किसी भी चीज का कैसे निकाला जाता है? कार्डिनलिटी निकाला जाता है 2 to the power n, where n is the एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। तो कितना एलिमेंट है इसमें? 4 एलिमेंट है। तो 2 to the power 4 इक्वल टू 16। ये आपका 16 3 नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का 4 नंबर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, जिसमें से कि आपका पहला केस है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी। दूसरा केस है आपका कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन सी। इसमें से कौन सा टर्म आपका सही है? पहला में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो पहला में दिया हुआ है आपका ए 1 नंबर, दूसरा बी नंबर में दिया हुआ है 2 नंबर, तीसरा दिया हुआ है 1 and 2, सी नंबर में 1 and 2, और चौथा में दिया हुआ है नाइदर 1 and 2। ठीक है, तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा वो डी होगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2, 39 का डी नंबर। ठीक है, अब जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका ऐसे, इसमें 40वां है, इसमें आपका 5वां नंबर है। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपुल्स, इन अ ग्रुप ऑफ 50 peoples, 2 tests were conducted, 2 tests were conducted, दो टेस्ट करवाया गया, 1 of diabetes and 1 of blood pressure, 1 of diabetes and 1 is ब्लड प्रेशर। एक तुम्हारा ब्लड प्रेशर का टेस्ट हुआ है। तो 30 पीपुल वेयर डायग्नोस्ड विद द डायबिटीज, 30 पीपुल वेयर ग्रसित है किससे? डायग्नोस्ड with diabetes, डायबिटीज से है, 30 लोग ग्रसित हैं और 40 है हाई ब्लड प्रेशर से, एंड 40 वेयर बीपी ब्लड प्रेशर से। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपुल, व्हाट इज द minimum number of people, what is the minimum number of people who were having diabetes and high blood pressure, who were
who were having diabetes, and high ब्लड प्रेशर। कौन सा, कितना, मतलब कितने लोग हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से ग्रसित हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका A = 0, B दिया हुआ है 10, C दिया हुआ है 20 और D दिया हुआ है 30। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताया जाए। इसका आंसर 40 नंबर का। देखिए अब हम लोग इसको फॉर्मूले के हिसाब से अगर सॉल्व करें तो हम लोगों ने, ऐसे तो मैंने बताया नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, ये सब है आपका इम्पोर्टेंट रिजल्टेंट है। तो इसमें एक आपका रिजल्टेंट है कि सबसे पहला चीज है कि हम लोग यहाँ ले लेंगे NB, नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर से आपका कितना है, BP से कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, 40 लोग है BP से, ब्लड प्रेशर से 40 लोग। नंबर ऑफ डायबिटीज से 30 लोग हैं। तो यहाँ पर एक तरह से पूछा जा रहा है कि दोनों किसको है, तो इंटरसेक्शन होगा यार, क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो इसका है NB इंटरसेक्शन D = NA + NB माइनस शायद होता है NA यूनियन B, शायद देखता हूँ एक मिनट, हाँ D यूनियन B या जो ले लो। तो यहाँ NA हमको पता है, NB भी हमको क्या है पता है, ठीक है ना, और यूनिवर्सल भी हमको पता है कि दोनों को कितना है। तो एक तरह से यूनिवर्सल भी हमको क्या है, हाँ पता है, 70 और 50 भी है। अब देखिए क्या होगा। तो सबसे पहली बात, यूनिवर्सल में 50 है मेरा, A यूनिवर्सल B, और यहाँ पर NB, तो इस फॉर्मूले पे अगर पुट करें तो NB इंटरसेक्शन D निकलेगा मेरा। NA को पुट किया जाए, सॉरी NA नहीं होगा, यहाँ पर NVD होगा, मैंने फॉर्मूला के हिसाब से बताया, B and D, यहाँ भी वही होगा, B और D होगा, ठीक है ना। तो अगर यहां से इस फॉर्मूला के हिसाब से लिया जाए तो NB 40 प्लस ND 30 माइनस NB यूनियन D, मतलब यूनिवर्सल है, कितने लोग हैं, यूनिवर्सल सेट, समझ रहे हैं ना। एक आपको दिया हुआ है कि 40 लोग रसगुल्ला खा रहे हैं, 40 लोग पूरी खा रहे हैं, और बारात में कुल 100 लोग आ रहे हैं, आए हैं, तो यूनिवर्सल सेट उस हिसाब से 100 होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट 50 लोगों का है, मतलब 50 लोगों ने चेकअप करवाया है, तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो 40 और 30 70 माइनस 50, और ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर 20 नंबर, C नंबर इसका आंसर सही है। फिर से मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं कि एक ग्रुप जो कि 50 लोगों का है, टेस्ट करवाया गया डायबिटीज का और ब्लड प्रेशर दोनों का, तो उसमें से 30 लोग आपके डायबिटीज के पाए गए और 40 लोग ब्लड प्रेशर के पाए गए पेशेंट। तो अब पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। तो सबसे पहली बात, यहाँ से हम लोग कंडीशन निकालते हैं कि इंटरसेक्शन होगा। जैसे कि ये मेरा कोई सेट है, ठीक है, सेट है, यूनिवर्सल सेट है, लेट सेट यूनिवर्सल है, ये आपका ये हो गया, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। तो ये पूरा टर्म, ये अगर हम पूरा टर्म लेंगे तो यूनियन हो जाएगा। देखिए ये अगर पूरा टर्म ले लिए तो ये यूनियन हो जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा पहले कितना आदमी है, अगर ये हम हटाते हैं और यहाँ लेते हैं हम, एक यहाँ है एक यहाँ, A इंटरसेक्शन B मतलब इतना, दोनों में जो हो सिर्फ कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो वो, तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों किसको है, तो वहां से फॉर्मूला आपका इंटरसेक्शन वाला आप लोग निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पटी सेट। इसमें 41वां है पाथ फाइंडर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पटी सेट। कंडीशन है आपका, पहला ऑप्शन है दिया हुआ सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। बाबा में बी को डी क्यों लिख रहा? बी नंबर आपका ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इज अ रेशनल एंड x इज अ रेशनल नंबर है। ठीक है, तीसरा ना है x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और x इज स्मॉलर देन 8 एंड ग्रेटर देन 12 एंड x is smaller than 8 and greater, sorry, x is greater greater than 12। सीख लिख रहा हूँ ना, हाँ, ग्रेटर देन 12। चौथा नंबर ऑप्शन है x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका नॉन इम्पटी सेट है तो बताना है। इसका आपका 41 नंबर है, इसका होगा बी। क्या है? एक्स रेशनल नंबर। तो सबसे पहली बात है कि इवन प्राइम नंबर 2 आ गया आपका, इवन प्राइम नंबर 2 आ गया और नेचुरल नंबर भी x से छोटा और 12 से बड़ा हो ही जाएगा और पॉइंट कॉमन ऑन 2 पैरेलल लाइन, ये आपका लगभग हो ही जाएगा। ठीक है, और नॉन इम्पटी हो जाएगा और x इक्वल टू, सॉरी, हाँ, नॉन इम्पटी से, तो x इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। ठीक है, सॉरी, ये आपका नॉन इम्पटी सेट होगा। ठीक है, एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जो मैं आपको लिख देता हूँ, वो केस स्टडी टाइप का वैसा कुछ क्वेश्चन है, वैसे तो कोई स्टडी है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, सर्वे of 25 students, the survey of 25 students, it was found that it was found that 15 have taken mathematics, 15 have taken
टेकन मैथ्स, 15 मैथ्स लिया गया है। 12 लोग 12th have taken physics 12 फिजिक्स लिए एंड 11 have taken chemistry and 11 have taken chemistry 11 लोग केमिस्ट्री लिए, ठीक है। 5 लोग मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए। 5 have taken both maths maths and chemistry और है आपका 9 have taken mathematics and physics, 9 have taken maths and physics both and 4 have taken physics and chemistry and 4 have taken physics and chemistry, ठीक है। तो 3 have taken all 3 subjects, 3 have taken all 3 subjects, ठीक है। ये आपका केस दिया हुआ है। अब दे रहा है पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स ओनली, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 6। पहला ऑप्शन 2, बी नंबर 3, सी नंबर 5, डी नंबर 6। सही आंसर क्या होगा इसका बताया जाए। तो इसमें जो आपका आंसर दिया हुआ है वो है आपका 42 का ए, 2 नंबर। और दूसरा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका आपका 7, 8, 9, 10 है। पहला ऑप्शन है ये नंबर 7, बी नंबर 8, सी नंबर 9, डी नंबर 10। क्या होगा इसका सही आंसर? और इसका सही आंसर दिया हुआ है 43 का सी, जो कि आपका 9 नंबर, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर ब्रेक लेते हैं। बाकी इसमें और भी आपके लगभग 7 प्रश्न बचे हुए, 7 क्वेश्चंस बचे हुए। अगर आप लोग कहें तो मैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर है तो पूरा 7 क्वेश्चन लूँगा और फिर तब अगले चैप्टर रिलेशन फंक्शन में जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है।